Hello everyone, welcome to my YouTube channel Equilibria the Economic Hub. Right, as we know that हमने series of question start किए हैं from different economics exam. So this question is from GATE Economics 2025. So let's solve this question. Consider a three-firm oligopoly market where a linear demand function आपका linear दिया हुआ है. Price पता है, Q इज़ क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी सप्लाई, एंड टोटल क्वांटिटी आपका Q1, Q2, Q3 है, यानी तीन फर्म है Q1, Q2 एंड Q3. ये तीनों फर्म के मिला करके आपका टोटल क्वांटिटी सप्लाई किया जा रहा है. टोटल का कॉस्ट आपका अल्फ़ा आई प्लस 5QI. यहाँ पे आई डिनोट्स द नंबर ऑफ फर्म और आई आपको बता दिया है कि तीन फर्म है, 1 2 3 3 फर्म्स हैं. राइट, अल्फ़ा आई आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर है, दैट इज़ आपका अल्फ़ा आई क्या हो सकता है, फिक्स्ड कॉस्ट हो सकता है. राइट, एज्यूमिंग अ कूर्नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, हमें कूर्नो सॉल्यूशन मतलब एज्यूम करना है कि कूर्नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है, तो वैल्यू ऑफ क्यू क्या होगा. ओके, सो बिफोर गेटिंग इनटू दिस क्वेश्चन मैं थोड़ा कूर्नो मॉडल का ओवरव्यू दे देती हूँ आपको, जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हेल्पफुल रहेगा. सो कूर्नो मॉडल आपका एक ओलिगोपॉली मॉडल है. राइट, जहाँ पे फर्म अपनी क्वांटिटी को साइमल्टेनियसली डिसाइड करता है, यानी फर्म चूजेज इस क्वांटिटी साइमल्टेनियसली, ये याद रखिएगा, साइमल्टेनियसली डिसाइड करता है, क्वांटिटी को चूज़ करता है. और ईच फर्म चूजेज इज आउटपुट, हर एक फर्म अपने आउटपुट को चूज़ करता है ये एज्यूम करके कि इसका सामने वाला जो फर्म है, राइवल फर्म, उसकी आउटपुट फिक्स रहेगी. यानी कि राइवल, एज्यूमिंग दैट द राइवल फर्म्स आउटपुट इज फिक्स्ड, वो अपने आउटपुट को चेंज नहीं करेगा, राइवल फर्म की आउटपुट फिक्स रहेगी. थर्ड थिंग इज कि यहाँ पे हर एक फर्म का जो कॉस्ट होगा वो आइडेंटिकल होगा, यानी कि आइडेंटिकल कॉस्ट इन्वॉल्व, हर एक फर्म का जो कॉस्ट होगा वो सेम रहेगा. एंड एवरी फर्म हैज़ इट्स ओन रिएक्शन फंक्शन. जब आप मॉडल पढ़ोगे इसको थॉरली, तब आपको समझ में आएगा कि हर एक फर्म का खुद का एक रिएक्शन फंक्शन होता है, जो वो सामने फर्म उसका मतलब राइवल फर्म्स पे डिपेंड करता है. दैट इज़, अगर यहाँ पे ए फर्म है, यहाँ बी है, तो देन ए का उसके अपोजिट में एंड बी का ऐसे होता है समथिंग, हाँ ऐसे होता है. और ये आपका आइसोप्रोफिट कर्व होते हैं और ये मीट करते हैं. जब आप पढ़ोगे इसको तो डीपली तो ये समझ में आएगा. राइट, नेक्स्ट क्या है इम्पोर्टेंट, कि एवरी फर्म मैक्सिमाइजेज इट्स ओन आउटपुट, यानी ईच फर्म्स आउटपुट मैक्सिमाइज इट्स ओन आउटपुट. यानी अगर दो फर्म है, अगर इंटरडिपेंडेंस है आउटपुट में, तो हर एक फर्म अपने अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहा है, आउटपुट को मैक्सिमाइज कर रहा है. राइट, अगर यही कोलाइड कर लेते हैं, कोल्यूड कर लेते हैं, या फिर मर्ज कर लेंगे, तो ये मिल जाएंगे, जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने लगेंगे और ओलिगोपॉली मॉडल की तरह, मोनोपोली की तरह बिहेव करने लगेंगे. राइट, एंड देन लास्ट थिंग इज कि एवरी फर्म हैज़ नैश इक्विलिब्रियम. क्यों? क्योंकि ईच फर्म मैक्सिमाइजेज इन इट्स ओन प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेज इट्स ओन आउटपुट, तो नैश इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है. ओके, एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है? इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है जहाँ पे MR इक्वल्स टू हर एक फर्म का मार्जिनल रेवेन्यू उसके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है, उसके MC के बराबर होता है. ओके, तो ये थोड़ा मैंने ओवरव्यू दे दिया. आपके फर्दर एग्ज़ाम ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ओलिगोपॉली मॉडल पे. सो नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो अब इसको सॉल्व करते हैं. प्राइस इक्वल्स टू, ओके, प्राइस इक्वल्स टू 25 माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3
राइट, ये लिख सकते हैं। एंड टोटल रेवेन्यू क्या होगा देन? टोटल रेवेन्यू इज TR1 25 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर माइनस Q2 Q1 माइनस Q3 Q1, राइट। TR ये हो गया। एंड हमें टोटल कॉस्ट पता है विथ TC1 फॉर्म 1 का टोटल कॉस्ट दैट इज 5 Q1। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए पाई 1 इक्वल्स टू TR माइनस TR1 माइनस TC1, वी कैन राइट दिस 25 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर माइनस Q2 Q1 माइनस Q3 Q1 माइनस 5 Q1। अब पाई 1 अब हम इसको मैक्सिमाइज करना है मुझे, राइट। देन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू Q1, दिस वन विथ रिस्पेक्ट टू Q1, वी गेट, यहाँ मैं लिख देती हूँ, वी गेट D पाई 1, सॉरी आई क्यों लिख रही हूँ, D पाई 1 अपॉन D Q1 इक्वल्स टू 25 माइनस 2 Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 माइनस 5, सेट इट इक्वल्स टू 0, राइट। तो हो गया 20 माइनस 2 Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 इक्वल्स टू 0। क्योंकि यहाँ सिमेट्रिक हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि सिमेट्रिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, सिमेट्रिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी एग्जिस्टेंस की वजह से Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 है, यानी कि तीनों फर्म सेम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये टोटल है आपका Q के बराबर, ओके, Q के बराबर है। तो जहाँ जहाँ Q1 Q2 Q3, क्या मैं इसको Q लिख सकती हूँ, ओनली Q? यस, लिख सकती हूँ। तो दैट इज 20 माइनस 2Q माइनस Q इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस Q इक्वल्स टू 0। देन ये हो जाएगा माइनस 4Q इक्वल्स टू 0, दैट इज Q इक्वल्स टू 5। हमें ये पता चल गया कि सारे जो फर्म है, तीनों जो फर्म है वो 5 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टोटल क्वांटिटी सप्लाई कितना होगा, Q, कैपिटल Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। तो यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज 15। तो कोर्नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट तब करेगा, मतलब जब कर रहा है तो क्वांटिटी आपका है 15, राइट। लेट्स चेक द आंसर। ऑप्शन में 15 है, यस, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राइट। तो आई होप यू लाइक इट, लाइक माई वीडियो। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, विच इज़ दिस वन, कहाँ गया, विच इज़ दिस वन, इक्विलिब्रिया इकोनॉमिक हब, and share to the required one.